में केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ऐप लॉन्च कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी जी, हमने नोट कर लिया है। हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आपने उसका रिश्वत मांगते समय कोई वीडियो या ऑडियो और कोई रिकॉर्डिंग की है आपने? हाँ, मैंने होर्डिंग देखा था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। उसकी आवाज रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल पे। अच्छी बात है। आपकी शिकायत दूर करने के लिए हमारी बहुत मदद करेगी। इसे संभाल के रखिएगा, ओके? हाँ जी। इसी के द्वारा हमारी आगे की कार्यवाही की जाएगी, ओके? आप सुन पा रहे हैं? आप निश्चित रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को कोई पकड़ेगा तो नहीं, मेरे को तंग तो नहीं करेगा इसके बाद? जी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नाम मत बताइएगा। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गुप्त में रखी जाएगी और अगले 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे यहाँ से आपको पुनः संपर्क किया जाएगा, ओके? थैंक यू। और जो आप जिस नंबर से आपने मुझे नोट डाउन कराया है, उसी नंबर पे आप मिलेंगे या कोई और नंबर पंच कराना चाहेंगे? दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे नहीं लड़ा जाता, जरा बताओ कैसे लड़ा जाता है। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत बधाई सबको। हमारे बीच विधानसभा के स्पीकर श्री रामनिवास गोयल पधारे हैं। हम उनका स्वागत इस मंच पर पुष्पों से करना चाहते हैं। तो 1031 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो दिल्ली के लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इसे रखा गया है, लेकिन देखना अहम होगा कि आखिर इसका क्या हासिल होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हालांकि किस तरीके से ये एप्लीकेशन आने वाले दिनों में कारगर साबित होगा, ये देखना अहम होगा। भ्रष्टाचार को लेकर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। 1031 एक नंबर भी दिया गया, जिस पर आप फोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बताया गया है कि आपसे जुड़ी तमाम जानकारियां गोपनीय रखी जाएंगी। कैसे ये काम करेगा ऐप, वो आपको बता रहे हैं। ऐप को स्मार्टफोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको बताया जाएगा तरीका क्या है। यूजर आईडी, पासवर्ड जनरेट करना होगा आपको। इसके बाद स्ट्रिंग के वक्त मोबाइल का होम स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, यानी जब आप किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बाद डेटा सर्वर में चला जाएगा, यानी जिस सर्वर से ये जुड़ा रहेगा। डेटा स्टोरेज के लिए स्पेशल सर्वर का इंतजाम किया जाएगा। फोन डैमेज होने पर भी सर्वर में वो तमाम जानकारियां रहेंगी, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के सपने। हमारे साथ कुंदन सिंह, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, जरा विस्तार से बताइए आखिर कैसे काम करेगा ये मोबाइल ऐप। देखिए क्लेश, 1031 वो नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर आधिकारिक तौर पे लॉन्च कर दिया गया। और लॉन्च के वक्त खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक फेक दिल्ली सिटीजन बन के एक सिमारपुर में एक राशन कार्ड की शिकायत की और उनकी तरफ से एक तरह से लाइव डेमो करके दिखाया कि किस तरीके से ये काम करता है। और कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव की तरफ से तमाम इनके डिटेल लिए गए और इसका आश्वासन दिया गया कि अभी 24 घंटे के अंदर हमारे जो कंसर्न अधिकारी आपसे बातचीत करेंगे और आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज, आपकी जगह आइडेंटिटी को ओपन नहीं किया जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। तो कुल मिला के एक हेल्पलाइन शुरू की है और इसी नंबर्स को एक मोबाइल ऐप्स में डेवलप करेंगे जो कि स्मार्टफोन वाले उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मौके पर वही पुराना जो इलेक्शन के दौरान अपनी बातें कहा करते थे कि अगर कोई करता है तो मत कीजिएगा उनको। चलिए कुंदन, ये देखना अहम होगा कितना कारगर साबित होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हथियार। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए कुंदन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं जरा। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 67 सीट दी है, ऐतिहासिक विजय दी है। इतना बड़ा बहुमत
बताते हैं, एक बार सिक्किम में 40 में से 40 सीट किसी की आई थी। नहीं तो शायद भारत के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत कभी भी जनता ने किसी पार्टी को नहीं दिया। जनता ने हमें इतना बड़ा बहुमत क्यों दिया? केवल एक ही कारण है जी। पिछली बार जो हमारी 49 दिन की सरकार थी, उस 49 दिन की सरकार में जनता ने जो काम हमारा देखा, उसके बाद से जनता ने ठान लिया कि इन लोगों को वापस लाना है, हमें वही 49 दिन की सरकार दोबारा चाहिए। 49 दिनों में हमने खूब काम करा, रोज खूब काम करे, रात दिन काम करते थे, 24 घंटे काम करते थे। लेकिन 3 बातें ऐसी थी जो जनता के दिल के अंदर उतर गई और जनता उसको भूल नहीं पाई। बिजली के बिल आधे करे थे, पानी मुफ्त करा था और दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करा था। ये 3 चीजें जनता भूल नहीं पाई और जनता ने ठान लिया कि पिछली बार इनको 28 सीट दे दी थी, इस बार इनको सारी की सारी सीटें देके जिताना है। तो दोस्तों, पहली 2 काम तो कर दिए हमने। बिजली के बिल तो आधे कर दिए। किस किस के बिजली के बिल आ गए, जरा हाथ खड़े करो। कम हुए कि नहीं हुए? मैं रोज सवेरे सैर करने के लिए जाता हूं, खूब जनता मिलती है। पिछले 3 दिन से जो मेरे को मिलता है वही हाथ हिला के कहता है, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, भाई साहब बिजली का बिल कम हो गया। परसों मैं नाई के यहां बाल कटाने गया, मेरे को देखता ही नाई बोला, भाई साहब बिजली का बिल आ गया, बिजली का बिल कम हो गया। सारे दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। जब हम ये बिजली की सब्सिडी दे रहे थे तो मेरे को अफसर कह रहे थे, सर 1400 करोड़ रुपए लगेंगे, कहां से आएंगे? मेरे को लगता है अगर 1400 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, इससे अच्छा सदुपयोग पैसे का नहीं हो सकता जी। गलत तो नहीं कह रहा जी? अब आपके पानी के बिल भी आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के 0 बिल आने वाले हैं। तो जो 2 बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। वैसे मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे हो सकते हैं तो पूरे देश के अंदर भी हो सकते हैं। आज दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस वक्त वहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। मुकेश अंबानी जी कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 1 साल हो गया। मुकेश अंबानी जी ने केस कर दिया कि केजरीवाल की सरकार ने जो एफआईआर करी है ये गलत है, इसको क्वैश किया जाए। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन कोर्ट नहीं माना, हाई कोर्ट नहीं माना। इसका मतलब हम ठीक हैं, इसका मतलब हम ठीक हैं, वो गलत हैं। इन्होंने, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि दिल्ली सरकार केवल दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पकड़ सकती है, उसके बावजूद कोर्ट नहीं माना। इसका मतलब हम ठीक है भाई साहब। लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं दिल्ली विधानसभा का हूं। आज यहां पे सारे माननीय विधायकगण बैठे हैं और सभी विधायकों ने मिलकर अभी 15 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार ने एंटी करप्शन ब्रांच की ताकत को कमजोर किया है,